वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। दोस्तों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने, जिसका नाम है अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जब संविधान बना था, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन, मात्र 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हुई? 12 हो गई हैं। यानी धीरे धीरे जब जैसा जरूरत पड़ा, समय की जो मांग हुई, उसके अनुसार नए नए 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, और जिसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो यहां देखिए, अनुसूची नंबर 1 में क्या है? भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। मतलब जो भारत हमारा देश है और जो राज्य है, यानी 28 स्टेट्स यहां पर लिखे हैं, 28 स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश, जिसको संघ शासित प्रदेश भी बोला जाता है, वो 8 है ना। तो इन सभी को मिलाकर हमारा देश इंडिया बना है। ठीक है, यानी भारत है अनुसूची 1 में, इसके राज्यों का वर्णन है और इसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। चलते हैं आगे। अनुसूची नंबर 2 देखिए, अनुसूची नंबर 2 है। इसमें क्या है? इसमें है वेतन एवं भत्ते। ठीक है, वेतन एवं भत्ते। मतलब जो बड़े बड़े पद हैं, भारत के जो बड़े बड़े पद हैं, उनके वेतन एवं भत्तों की चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जितने भी न्यायाधीश हो गए, या वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वे सब, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, आपको राज्य के महाधिवक्ता हो गए, इन सभी पदों, जो जो मुख्य मुख्य पद हैं, इनके कितने वेतन एवं भत्ते होंगे, इसके बारे में चर्चा अनुसूची 2 में है। जैसा कि हमने लिखा हुआ भी है कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए वर्तमान में वेतन है। इस तरह से सभी पदाधिकारियों का अपना अपना वेतन निर्धारित किया गया है, ठीक है, संसद के द्वारा। आगे चलते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में दोस्तों शपथ, जिसको हम ओथ बोलते हैं, उसकी चर्चा है। यानी ये सब जो पद है, ये सब शपथ किनके समक्ष लेते हैं, उनके बारे में चर्चा अनुसूची 3 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी एक चीज और हम जान गए आगे चलने से पहले, कि जितने भी सरकारी पद हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, वो संविधान के अनुसार, यानी संविधान में वर्णित है कि कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी बिना शपथ लिए सरकारी नौकरी में सेवा नहीं देता है। यानी वह ज्वाइनिंग करके पहले शपथ लेता है, उसके बाद सेवा प्रारंभ करता है। ठीक, आगे चलते हैं अनुसूची 3 में। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों आपको। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखने का थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे मेरे तरफ से, है ना। अनुसूची 4 में चलते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हर राज्य का राज्यसभा में सीट अलग अलग होता है। हर राज्य का राज्यसभा में सीटों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का है। ठीक है, तो उसी तरह से सीटों का आवंटन जो है, इसकी व्याख्या अनुसूची 4 में, संविधान की अनुसूची 4 में दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। इसमें हम एक चीज ध्यान देते हैं कि जो शेड्यूल्स एरियाज हैं, जो शेड्यूल्स ट्राइब्स हैं, उनके क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में व्याख्या है किसमें? आपका अनुसूची 5 में। किसमें है? अनुसूची 5 में है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं अनुसूची 6, एटीएम स्क्वायर। इसमें क्या है? एटीएम स्क्वायर। मतलब अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ रहा हूं, एटीएम स्क्वायर में प्रशासन। मतलब एटीएम स्क्वायर का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनके बारे में विशेष रूप से प्रशासन के प्रावधान है। देखिए, हम याद करने के ट्रिक एक बता रहे हैं। नंबर 1 में तो जान रहे हैं भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चाहे संविधान का अनुसूची पढ़े, भाग पढ़े या अनुच्छेद पढ़े,
जिसका नंबर 1 होगा, यानी तीनों में जो नंबर 1 है इसी का चर्चा है। तो ये तो क्लियर हो गया, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, उसका चर्चा है अनुसूची 1 में, भाग 1 में या अनुच्छेद 1 में। नंबर टू दो, देखिए वेतन एवं भत्ते, यह पैसा से जुड़ा हुआ बात है। तो पैसा पैसा दो शब्दों से बना हुआ है, मुद्रा दो शब्दों से बना हुआ है, धन दो शब्दों से बना हुआ है, यानी धन मुद्रा पैसा के जहां तक बात है वह अनुसूची 2 में दिया हुआ है। तो दो धन भी 2 शब्द से, मुद्रा भी 2 शब्द से, पैसा भी 2 शब्द से। तो 2 से याद रखना है कि जहां पैसा वैसा की बात होगा अनुसूची 2 की बात होगा। शपथ, देखिए शपथ 3 शब्द से 3 अक्षर से शपथ बना हुआ है, तो याद रखेंगे शपथ अनुसूची 3 में है। बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग भी अच्छे से ध्यान देकर याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 में क्या हुआ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा कि जहां 4 लोग मिल गए वहां पर मीटिंग होगा। मान लीजिए 4 लोग मिल गए तो मीटिंग होगा। मीटिंग का हिंदी होता है सभा, मीटिंग का हिंदी होता है सभा। तो याद रखिएगा सभा, 4 लोग मिले तो मीटिंग होने लगा, मीटिंग का हिंदी होता है सभा। सभा से किस में आएगा, राज्यसभा, याद कीजिएगा 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए 5 में चलते हैं। एस शेड्यूल एरियाज की बात करें, जो एस से स्टार्ट होगा, शेड्यूल एस से स्टार्ट होगा। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यह भी एस से स्टार्ट होगा शेड्यूल। तो शेड्यूल की जहां तक बात है वह 5 में है, अनुसूची 5 में है, और 5 जो है एस की तरह ही लगता है, इसलिए एस से हम 5 को याद कर लेंगे, यानी शेड्यूल मतलब 5। अनुसूची 5 में शेड्यूल्स की चर्चा है, शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों में प्रशासन। ATM स्क्वायर, इसको याद रखना पड़ेगा, ATM स्क्वायर, ये तो याद रहेगा। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम किसमें है, अनुसूची 6 में है, ठीक है। इसके क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, इस किसमें चर्चा है, तो अनुसूची 6 में है। अब आगे चलते हैं अनुसूची 7। देखिए मेन अनुसूचियां यहीं से, यहां से जब कभी सवाल आपका कमीशन पूछ लेती है या कोई भी संस्था जो एग्जाम ले रही है पूछ लेती है, लेकिन मेन यहां है, जो 6 इधर है अनुसूचियां, उससे सवाल या प्रश्न मुख्यतः आते रहते हैं। तो अनुसूची 7 में क्या है, सूचियां, जिसको हम इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं। सूचियां कितने प्रकार की होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। दूसरे शब्दों में बोले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब बात रहा संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें जब मूल संविधान था, यानी 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना था, उस समय 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। कितने हैं, 100 विषय है। बात रहा राज्य सूची। अब संघ सूची कहेंगे किसको, तो संघ सूची वैसा सूची जिन सूची के विषयों पर कानून, किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट अगर करना है तो वह केंद्र ही कर सकती है, उसे हम उस सूची को संघ सूची कहेंगे। जैसे विदेश मामले, रक्षा, संचार, रेल इत्यादि संघ सूची के विषय है। अब बात रहा राज्य सूची, तो राज्य सूची हम किसको कहेंगे, वैसा सूची जिसमें समाहित, जिसमें सम्मिलित, जिसमें शामिल विषयों पर कानून, किसी तरह का सुधार, किसी तरह का परिवर्तन राज्य सरकारें कर सकती हैं, तो उस सूची को हम राज्य सूची बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका कानून व्यवस्था आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, ये सब किसमें आ जाएंगे, राज्य सूची में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें पहले मूल संविधान में 66 था, जो घटकर अभी 61 हो गया। लेकिन तीसरा सूची भी हम देख रहे हैं, क्या है, समवर्ती सूची, जिसका अंग्रेजी होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, तो देखिए भाइयों, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया। अब कुछ वैसा विषय है जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। ये सब आपको दोनों के लिए, केंद्र के लिए भी जरूरी है और राज्य स्तर के लिए भी जरूरी है। तो इन सभी विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं। कौन बनाएंगे, संघ भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो बात रहा कि जब राज्य भी बना दिया और संघ भी बना दिया एक ही विषय पर, तो प्रभावी किसका कानून होगा, तो जो संघ के द्वारा बनाया गया कानून है वह प्रभावी होगा, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि, इस तरह से जितने भी हैं वह समवर्ती सूची में आएंगे। मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में इनकी संख्या 52 हो गई है, ठीक है। एक और आता है अवशिष्ट शक्तियां, क्या आता है, अवशिष्ट
अवशिष्ट शक्तियां, जिसका अंग्रेजी होता है रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर्स। ये क्या चीज है? देखिए भाई, संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोच लिया था कि समय की मांग होगी, समय की मांग होगी, कुछ वैसे भी चीज आएंगे जिसमें जो कि इन सूचियों में शामिल नहीं है, जैसे इंटरनेट जो कि वर्तमान समय की मांग है। तो इंटरनेट वगैरह इस तरह की जो भी चीजें आएंगी वो सभी अवशिष्ट शक्तियों में रखी जाएंगी। और यह पावर किसके पास होगा? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनसे संबंधित कोई तरह का कानून बनाना, मतलब किस तरह का अधिनियम बनाना, किसी तरह कोई परिवर्तन लाना, किसी तरह का कोई सुधार लाना, तो यह सब केंद्र के पास रहेगा। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, क्या होगा? इंटरनेट। ठीक है, इस तरह से और भी जो आगे आती रहेंगी वो सब अवशिष्ट शक्तियां में रखी जाएंगी। और इसका पावर, इसमें कोई चेंजिंग का, कोई कानून बनाने का पावर किसको होगा? संघ को, यानी केंद्र को होगा, केंद्र सरकार को होगा। बात आगे चलते हैं, भाषाएं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा, मैं एक एक चीज को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे और नोट डाउन करेंगे। भाषाएं, ठीक है, लैंग्वेजेस। देखिए, मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी थी भाई? 14 भाषाएं थी। लेकिन समय के मांग के अनुसार धीरे धीरे और भी भाषाएं, 8 भाषाएं जोड़ी गई और इसके लिए अलग अलग संविधान संशोधन हुए। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है 14 + 1 + 3 + 4 का फॉर्मूला से यह भाषाएं जुड़ी हैं संविधान में। तो 14 जो है वो तो ठीक है, मूल संविधान में था। +1 यह कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। किस भाषा को? यहां मैंने लिख दिया, सिंधी भाषा को। कौन भाषा? सिंधी भाषा को भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है, मेरे बॉसों, मेरे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है? थ्री में कब जोड़ा गया थ्री को? 71वां संविधान संशोधन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किसको किसको? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद रख सकते हैं कि न म क, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, यानी नमक को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 और जोड़ा गया कब? 92वां संविधान संशोधन 2004 में। किसको जोड़ा गया? याद रखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ रहा हूं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। हम शॉर्ट में कर सकते हैं बोर्ड मास, बोर्ड, बोर्ड मास, बोर्ड मास को जोड़ा गया 2004 में 92वां संविधान संशोधन के तहत। बोडो देखिए आसाम की भाषा है, डोंगरी आपको जम्मू कश्मीर की है, मैथिली बिहार की एक भाषा है, संथाली झारखंड की एक भाषा है। ठीक है, तो इनको कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2004 में। कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 22 हो गए। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां से जो 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां संविधान में, मूल संविधान में नहीं थी, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। अब देखिए 9 में हम देखते हैं कि 9 में क्या है? तो 9 में भूमि संबंधी कानून, जिसको कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन, जो कि मैंने लिखा है 1वां संविधान संशोधन 1951 में। इसमें भी 284 प्रावधान है। कितने हैं? 284 प्रावधान। देखिए 2007 से पहले इसमें प्रावधान था कि इसमें शामिल जितने भी प्रावधान होंगे उनमें कोई कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, न्यायालय कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के ही निर्णय ऐसा दिया हुआ था, पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए 2007 में बोला कि नहीं भाई, अगर कुछ संविधान से इतर यानी संविधान को पालन करने वाला प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया हो, ऐसा लगता है, ठीक है, न्यायालय को, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जो न्याय संगत नहीं होगा प्रावधान, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। तो यह 2007 में प्रावधान आया। ठीक है, उसके बाद यह कानून बना। अब देखिए 10वां अनुसूची, जो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, इसको अंग्रेजी में एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। यह कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और इसी से संबंधित है 91वां संविधान संशोधन 2003। जैसा कि इसमें कुछ प्रावधान था, उसमें सुधार किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। ये क्या है भाई? मान लीजिए जैसे कोई नेता है, जीते किसी पार्टी के नाम पर, और कभी कभी सुनते होंगे कि पैसे वगैरह के लालच में दूसरे पार्टी में बदल देते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो इसी से छुटकारा दिलाने से संबंधित प्रावधान लाया गया, जो 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, कब? 52वां संविधान संशोधन
1985 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं भाइयों दोस्तों। ठीक है मेरे गुरुओं, 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। किससे है? पंचायत से है। इसको कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93। अब देखिए 2 वर्ष लिखा हुआ है, तो मतलब 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और लगभग इस समय से साल भर के अंदर अंदर तक लगभग पूरे देश में लागू कर दिए गए पंचायती राज व्यवस्था। पहली बार की बात करें तो पहली बार दोस्तों याद कीजिए कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका यह कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93। दोनों ही साथ साथ चल रही थी। क्या? साथ साथ चल रही थी, एक ही साथ तैयार हुई, लगभग एक ही साथ लागू की गई। यह व्यवस्था गांव के लिए है, यह व्यवस्था शहरों के लिए। ठीक है, तो आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी चैनल को नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप इतना मेहनत करें कि एक सीट जेपीएससी में सुनिश्चित करने का कोई भी कोशिश न छोड़ें। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।